सत्य और राष्ट्र के लिए समर्पित UPBulletinLive.com की रिपोर्ट, जो आपको रखे सबसे आगे। सच के साथ अपने शहर की खास खबरों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखते रहिए UPBulletinLive.com। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट होने के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर और अल्पसंख्यकों पर जिस प्रकार सुनियोजित हमले कर बर्बरता का नाच किया जा रहा है, उससे समाज का चिंतित होना स्वाभाविक है। मुजफ्फरनगर निवासी समाज सेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता राजेश गोयल ने हमारे परम पूज्य महान संत श्री रामभद्राचार्य जी और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी से आग्रह किया है कि वे हिंदुओं से अपने पूजा स्थलों जैसे अपने प्रतिष्ठान, दुकान, मकानों पर हमारे देवी देवताओं के हाथ में धारण किए हुए तलवार, त्रिशूल, धनुष बाण, खड्ग, फरसा आदि को अनिवार्य करें। श्री गोयल का मानना है कि अधूरी पूजा से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता राजेश गोयल। जय श्री राम दोस्तों, मैं राजेश गोयल मुजफ्फरनगर से। काफी दिनों से जो भारत देश में और आसपास बांग्लादेश में, बंगाल में, केरल में जो ये घटनाएं घट रही हैं, ये बहुत दुख का विषय है। हमारे सनातन समाज में मेरे एक संशोधन समझ में आया है और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे जो भारत के संत हैं, एक हमारे राष्ट्रीय संत हैं जो बागेश्वर धाम, श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे गुरु परम आदरणीय पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी, अगर उनसे भी मीडिया कोई सवाल जवाब करे तो शायद वो भी सही कहेंगे। सवाल है कि हमारे सनातन समाज में जो हमारी माताएं, बहनें, हम लोग भी, हमारे बच्चे भी इतनी पूजा करते हैं, तो उस पूजा का हमारा असर क्यों नहीं हो रहा है? इस बात पर हमने सोच विचार किया और उस पर एक निर्णय लिया है और इसके लिए हम भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि हमारे भारत देश में एक कानून बने कि हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं और उनके हर घर के अंदर मंदिर होता है, हर घर में मंदिर होता है, हर बड़े शोरूम में मंदिर होता है, हर प्रतिष्ठान पे मंदिर होता है। तो आदमी दुकानों पर तो नहीं कर सकता, लेकिन बड़े बड़े जो शोरूम हैं, जहां पूजा स्थल बड़े हैं, वहां ये कार्य किए जा सकते हैं। जो घरों में जिनके यहाँ बड़े मंदिर हैं और जो पूजन का स्थान है वो काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ ये कार्य हो सकता है कि हमारे सनातन धर्म में हमारे इष्टों के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे माँ दुर्गा के हाथ में तलवार है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, भगवान श्री परशुराम जी के हाथ में फरसा है, प्रभु श्री राम के हाथ में धनुष बाण है और माँ काली के हाथ में खड़ग है, जिनसे हमारे इष्टों ने राक्षसों का वध किया है। जब तक सनातन देश में, सनातन धर्म में हर घर के अंदर ये 5 अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप लोगों की पूजा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अगर ये 5 अस्त्र शस्त्र आपके पूजा स्थल में रखे हुए हैं, और ये भी मैं एक मांग करता हूं कि हमारे अस्त्र शस्त्र जहां भी बने,
इसके लिए फैक्ट्री लगाई जाए और आधार कार्ड को इसके साथ जोड़ा जाए। आधार कार्ड के साथ ये पांचों अस्त्र शस्त्र नई टेक्नोलॉजी में बनवा करके हमारे सभी सनातन भाइयों के घर में, उनके पूजा के स्थान में ये रखे जाने चाहिए। तो उन पर भगवान वराह की, भगवान विष्णु के अवतार भगवान वराह की का चित्रण होना या चित्र होना चाहिए। उसके होने से हमारे अस्त्र शस्त्र में पृथ्वी की रक्षा के लिए शक्ति आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इस कार्य के लिए बहुत जल्द, मेरा मन है कि मैं इसके लिए भारत सरकार के पास 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान हस्ताक्षर करा करके मैं सरकार को ये हस्ताक्षर किए हुए कागज माननीय राष्ट्रपति जी के पास भेजूंगा। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि हम सनातन भाइयों ने कभी देश से कुछ नहीं मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। हम एक चीज जरूर मांगते हैं कि हमारे यहां पे हर घर के अंदर ये 5 शस्त्र अनिवार्य किए जाएं, क्योंकि हमारे इष्टों के अस्त्र शस्त्र जब तक घर में हमारे पूजा स्थान पर नहीं रखे जाएंगे तो हमारे इष्ट की पूजा अधूरी है। और कहावत है, हमारे प्रभु श्री राम जब अयोध्या से निकले उनके हाथ में भी शस्त्र थे। ऐसे ही आज राष्ट्र सुरक्षा को देखते हुए भी और सनातन धर्म में तो ये बहुत जरूरी, बहुत पहले से होना चाहिए था और पहले रखते भी थे। दशहरे पे जो हमारे ठाकुर राजपूत सभी तलवारें रखते थे और वो पूजा करते थे, उनकी अपने शस्त्रों की पूजा करते थे। आज भी तो मेरा मानना यह है कि ये 5 शस्त्र, तलवार, त्रिशूल, परसा, धनुष्बाण और मां काली का खड्ग, ये 5 शस्त्र भारत सरकार, जैसे यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, हथियारों की फैक्ट्री है, ऐसे ही एक फैक्ट्री लगे और उसको शुद्ध ब्राह्मण लोग उस फैक्ट्री का संचालन करें, उसको चलाएं और उन शस्त्रों पर भगवान वराह का चित्र जरूर होना चाहिए और आधार कार्ड के आधार पर वो सनातन समाज में वितरण किया जाए और ये अपने घरों के मंदिर में रखें। फिर देखिए, वास्तव में मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि देश में देखिए कितनी शांति आएगी जब वो शस्त्र हमारे पूजा स्थल पर रहेंगे। तो जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, देखिए कैसे उसकी शस्त्रों की जो शक्ति रहेगी, उससे कैसे वो लोग दूर रहेंगे। मैं इस चीज के लिए बहुत जल्द घोषणा करूंगा और लखनऊ विधानसभा के सामने से हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा और हम कोशिश करेंगे इसके लिए। बहुत जल्दी सभी तैयारियां भी कर रहे हैं। और एक इसी के साथ ये 2 मुद्दे हमारे रहेंगे कि भारत सरकार वक्फ बोर्ड से अब हमें कोई वास्ता मतलब नहीं रहा। वक्फ बोर्ड जैसे होगा देखा जाएगा, वो फिर बाद का विषय है। लेकिन पहले भारत में, क्योंकि हम 140 करोड़ हिंदू भाई हैं, हमारा अधिकार है। रही बात वक्फ बोर्ड की, मैं ये बात भी इसी के साथ जोड़ रहा हूं। रही बात वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड के रूप में हम पहले ही भारतवासी पाकिस्तान और बांग्लादेश का टुकड़ा दे चुके हैं। ये भारत ने एक तरीके से दान में दिया हुआ है, ये गरीब लोगों के लिए दान में दिया हुआ है। तो जब हम पहले ही भारत से एक टुकड़ा दान में दे चुके हैं तो फिर भारत में वक्फ की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये एक प्री प्लानिंग, एक साजिश थी और ये किसी और की साजिश नहीं थी। मुस्लिम जिहादी संगठनों की ये साजिश थी, जिसका हिस्सा हमारे भारत देश में कांग्रेस पार्टी थी। मेरा निवेदन है कि भारत देश के अंदर राष्ट्रीय सनातन बोर्ड की स्थापना हो। जितनी जमीन वक्फ के पास है उतनी ही जमीन
राष्ट्रीय सनातन बोर्ड के पास भी होनी चाहिए। और जो नियम कानून आज वक्फ बोर्ड के हैं वो सभी जू के तू सनातन वक्फ बोर्ड को दिया जाए, फिर हम अपने आप निपट लेंगे कौन सी जमीन किसकी है किसकी नहीं है। मैं ये जो 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान होंगे ये दोनों विषय पे होंगे, राष्ट्रीय सनातन बोर्ड और हर घर हमारे इष्ट के अस्त्र शस्त्र, भगवान विरहा की मोहर लगे हुए, उनका चित्रण उस पर अंकित हुए हुए वो शस्त्र हमें अपने पूजा के स्थल में रखने पड़ेंगे। देखो फिर कितनी शांति आती है। और फिर सामने वाला जो समुदाय है हमारा, ये तो शांति दूत है बेचारा, ये तो शांति दूत है ये। और फिर वहां हथियारों की कोई आवश्यकता भी नहीं है, अगर वहां मिलते हैं तो वो जब्त करने चाहिए। वहां तो अस्त्र शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो ना कोई मूर्ति है, ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है। हमारे इष्टों के पास, हमारे इष्ट हमारे देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र हैं। हम लोग उनकी प्रतिदिन घर में पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। तो आज हमें ऐसा महसूस दे रहा है कि हम किसी कारण से भटके हुए थे और हमारी पूजा वो अस्वीकार नहीं की जा रही, कारण कि हमारी पूजा स्थलों में हमारे देवताओं के अस्त्र शस्त्र वहां मौजूद नहीं है। या तो सरकार इस काम को न करे, वरना मैं राजेश गोयल जनपद मुजफ्फरनगर से ऐलान करता हूं कि हमारे पास कमी नहीं है किसी बात की, हमारे समाज के पास कमी नहीं है किसी बात की, हमारे सनातन के पास कमी नहीं है किसी बात की। ये हम अपने आप बनवा भी सकते हैं और हर घर बंटवा भी सकते हैं। और अब हमारा ये लक्ष्य बनेगा कि हर घर पूजा हो तो वो पूजा उसकी डायरेक्ट उसका भगवान से मिलन हो, क्योंकि हमारे ईश्वर के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो हमारे मंदिर में विराजमान है, हमारे पूजा स्थल पर विराजमान है। हम उनकी रोजाना धूप दीप बत्ती भी देना करेंगे, उनका तिलक भी करेंगे। हमारे इष्ट हमसे बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे ऐसा करने से। ये शायद हम या हमारे समाज के संत लोग पता नहीं क्यों भूल गए, लेकिन आप सभी से पूछ सकते हो कि क्या ये गलत है या ये सही है। तो इस चीज की हम बहुत जल्दी घोषणा करेंगे कि हम ये दोनों अभियान एक ही लेटर पर हस्ताक्षर अभियान कराएंगे और 1 करोड़ हस्ताक्षर करा करके माननीय राष्ट्रपति जी तक भेजने का प्रयास करेंगे। और ये दोनों मांगे हमारी मानी जाए। हम इसके लिए भारत सरकार से भीख मांगते हैं, हम विनती करते हैं कि हम अब भारत छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। यह भारत हमारी मातृभूमि है और इस पर नजर उठाने वाले की कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम। पहले हमारा राष्ट्र है, हमारा देश है, बाकी सब कुछ बाद में। भाइयों से अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को सुने देखे, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूं तो इसको शेयर जरूर करें, जन जन तक ये बात पहुंचाए। और मैं बहुत जल्दी हस्ताक्षर अभियान के लिए निकलने वाला हूं। जय श्री राम।